संदीप ऑफिस से आया तो उसने देखा उसकी पत्नी उससे आज बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी। उसकी पत्नी नैना ने कहा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। अरे वाह, जल्दी से कपड़े चेंज करके आता हूँ। तुम खाना लगा दो, संदीप ने कहा। हाँ, मैं लगा ही रही हूँ। कुछ देर बाद संदीप ने पूछा, नैना क्या बात है? कुछ खास बात है क्या? नहीं तो ऐसा कुछ खास नहीं है, बस यूं ही। नैना कुछ खोई हुई सी लगी तो संदीप ने पूछा, अब बताओ क्या सोच रही हो तुम? सुनो, क्या हम मेरे पापा को अपने घर ले आए? उनकी देखभाल के लिए वहां कोई नहीं है। नैना ने अपने पति संदीप से पूछा। क्यों, तुम्हारे भैया भाभी हैं तो, और कितने अच्छे से वो उनका ख्याल भी रखते हैं। फिर तुम कैसे कह सकती हो उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है? संदीप बोला। नैना ने गुस्से में कहा, नाम मत लो तुम उनका। वो मेरे भैया भाभी नहीं। उनका नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। माँ के जाने के बाद दोनों के तेवर ही बदल गए हैं। जब तक माँ थी, पापा की पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी उन्हें। और जब अभी मैं वहां गई तो देखा पापा कैसे तरस रहे हैं एक एक चीज के लिए। मेरी तो आंखें ही भर आई थी ये सब देखकर। फिर मैंने बहुत सोच समझकर आज ये फैसला किया कि ऐसे भाई भाभी के पास मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकती, जिन्हें उनकी फिक्र ही नहीं है। नैना ये बात करते करते बहुत दुखी हो गई। ओह, पर क्या तुम्हारे पापा यहाँ आने के लिए तैयार होंगे? क्या तुम उनकी देखभाल सही तरीके से कर पाओगी? कहीं अपनी भाभी की ही तरह तुम भी तो उनसे तंग तो नहीं हो जाओगी? संदीप बोला। कैसी बात कर रहे हो तुम? वो मेरे पापा हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, भाभी की तरह पराई नहीं हूँ। और अपने भाई की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। वैसे भी भाभी से ज्यादा मुझे अपने भैया पर गुस्सा आता है कि वो तो पापा का अपना खून है। वो कैसे भाभी के हाथों पापा का तिरस्कार होते हुए देख सकते हैं? उनका खून नहीं खौलता। कैसे बेटे हैं वो? कैसे मर्द हैं वो? नैना गुस्से में बोली। नैना, तुमने सही कहा। मैं ये बात क्यों नहीं समझ सका? क्यों मेरा खून नहीं खौल गया जब तुमने बाबूजी का इतना तिरस्कार किया? उस समय मेरे बाबूजी को मजबूरी में गांव जाना पड़ा क्योंकि तुमने उनसे इतने लड़ाई झगड़े किए। मैं कल ही जाता हूँ और अपने बाबूजी से माफी मांगकर उन्हें वापस लेकर आ जाता हूँ। संदीप नैना की बात सुनकर बोला। संदीप की बात सुनकर नैना हैरान परेशान रह गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।